नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल क्या हो गया बाबू? सपाट बयानी। आज हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2021 के अवसर पर जो हमारी थीम है उसके आधार पर हमने विषय रखा है और हमारा विषय है स्त्री पुरुष संबंध बेहतरी की ओर। आखिर स्त्री पुरुष संबंध किस तरह से बेहतर बनेंगे? कहा जाता है कि किसी समाज के विकास को यदि देखना हो तो वहां की स्त्रियों की दशा को और दिशा को देखें तो बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन बदलते समय में पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां घटी है जिसके कारण पीड़ित पुरुषों का भी संगठन तैयार हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब स्त्री और पुरुष का देखा जाता है कि सिर्फ स्थान बदल रहा है। कल जहां पुरुष थे आज स्त्री भी वहां पहुंचने लग गई है। यदि पुरुष गलत थे तो वह गलत करके स्त्री कैसे सही हो सकती है? और इस कारण से स्त्री पुरुष संबंध कहीं ना कहीं असंतुलित हो चुका है। इसी दिशा में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इनके संबंध को कैसे हम बेहतर दिशा में, कल्पना में भी कम से कम उतार सकें। तो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं हमारे सिलीगुड़ी नारी शक्ति मंच की संस्थापिका और निर्देशिका आप हैं प्रतिमा जोशी जी। आप नारी सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाती हैं, नारी तस्करी के विरुद्ध डटकर खड़ी हैं और समय समय पर इस दिशा में एक प्रेरक काम भी किया करती हैं, जिससे सिलीगुड़ी का नाम राष्ट्रीय पटल पर आज पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं हमारे साहित्यकार साथी डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद जी। आप भी साहित्य के क्षेत्र में हमेशा नया कुछ सोचने की दिशा अपनाते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगम संस्था के माध्यम से कवि गोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कर रहे हैं, जिसके लिए चर्चा में है। हमारे साथ है जानी मानी फेसबुक पर अपनी सक्रियता से विशेष पहचान बनाने वाली कवयित्री, जिनकी कविताएं तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई ही है, साथ ही साझा नामक पुस्तक में भी प्रकाशित है। आप हैं सोनी केडिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो सबसे पहले मैं प्रतिमा जोशी जी के पास जाऊंगा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब हम एक शब्द सुनते हैं पुरुष, तो स्त्री के दिमाग में वह कौन सी छवि आती है? और जब स्त्री शब्द सुनते हैं तो उनकी नजर में पुरुष के दिमाग में कैसी छवि आती है? जी प्रतिमा जी। जी धन्यवाद अजय सर जी। सबसे पहले तो मैं मुन्ना लाल प्रसाद जी और अजय जी आपको आज के इस विश्व पुरुष दिवस की शुभकामना एवं बधाइयां देती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुष शब्द सुनते ही पुरुष एक ताकतवर या फिर वो जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अब मैं मुन्ना जी की ओर चल रहा हूँ। मुन्ना लाल प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आपके लिए भी यही सवाल है कि जैसे ही एक स्त्री शब्द सुनते हैं तो किस तरह की छवि मन में जगती है स्त्री शब्द सुनते ही? धन्यवाद। दो तरह के लोग हैं इस समाज पुरुष वर्ग में। एक तो ऐसे जो नारी को भोगवादी दृष्टि से देखते हैं, वह समझते हैं कि नारी भोग की वस्तु है। और एक ऐसा भी वर्ग है जो यह समझता है कि नारी जो है वह एक देवी है और आदरणीय है, पूज्य है, उसके आगे सर झुकाता है। लेकिन कि आपको कौन सा वर्ग बड़ा दिख रहा है, भोगवादी नजरिया वाला या स्त्री को या नारी को देवी समझने वाला नजरिया? बड़ा वर्ग माने हमारे चिंतन से या समाज में जो स्थिति है उसके अनुसार। जी
सामान्य स्थिति जो है उसके अनुसार कौन सा वर्ग आपको बड़ा दिखता है समाज में? हाँ, तो सामान्य स्थिति जहां तक है उसमें ज्यादा ऐसे दृष्टिकोण है पुरुषों में कि वह एक भोग की वस्तु ही समझकर उसकी छवि तैयार करता है। मैं चल रहा हूँ सोनी केडिया जी के पास। आपकी नजर में एक पुरुष शब्द की कैसी कल्पना मन में जगती है? सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं पुरुष दिवस की। मेरे मन में ये सब सुनते ही ऐसा मतलब मेरे पिता की छवि आती है कि मतलब जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने पिता को देखा जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो मेरे मन में बहुत अच्छी छवि आती है क्योंकि मेरे भाई जय मेरे पिता सभी ने मुझे बहुत अच्छे से लाड प्यार से पाला है। पर मैंने देखा है जैसे जब जब धीरे धीरे बड़ी हुई, एक ही मनुष्य और एक ही पुरुष दो तरह की जीविका जीते हैं, घर में अलग बाहर में अलग। आप उनको देखोगे कि बाहर में समाज के लिए काम कर रहे हैं, स्त्रियों के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्त्रियों को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन जब आप उनके घर में जाएंगे उनकी स्त्री की जो स्थिति है बद से बदतर होती है। जी, कुल मिलाकर बात यह है कि दोहरा चरित्र रखने वाला एक अस्तित्व आपके मन मस्तिष्क में छा जाता है। जी, अब मैं पुनः आगे बढ़ रहा हूं प्रतिमा जी की ओर। सवाल यह है, जैसा कि मुन्ना जी ने कहा कि बड़ा वर्ग पुरुषों का ऐसा है क्योंकि हम स्त्री और पुरुष के संबंध कैसे बेहतर हों, तो सबसे पहले हम तो यह समझेंगे कि एक स्त्री की कल्पना एक पुरुष कैसे करता है और पुरुष की कल्पना एक स्त्री कैसे करती है। और इस कल्पना के साथ जो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं या हम अड़ चुके हैं, जड़ हो चुके हैं कि हाँ स्त्री ऐसी ही है या पुरुष ऐसे ही होते हैं, इस जड़ता को जब तक हम थोड़ा नरम नहीं करेंगे तब तक संबंध को भी हम सही दिशा में ले नहीं पाएंगे। तो मेरा सवाल प्रतिमा जी से है कि मुन्ना जी ने जैसा कहा कि स्त्री की छवि जब एक पुरुष कल्पना में लाता है तो वह एक भोग की वस्तु के रूप में ही अधिक होती है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर रोशनी डालें। मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे हम सभी इंसान हिंदी फिल्मों से बहुत प्रभावित हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम टीवी सीरियल देखते हैं तो हमारे सामने जो परोसा जा रहा है, तो जो युवा वर्ग है, ज्यादातर युवा वर्ग के किशोरों को मैं ये कहूंगी कि वो उनकी कल्पना में हमेशा यही रहता है कि कोई लड़की मिल जाए तो उसके साथ हम मतलब यौन शोषण करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं मुन्ना लाल जी की ओर। देखा यह जाता है, प्रैक्टिकल जो हमारा अनुभव है कि बस में या ऑटो में जब हम बैठते हैं तो एक स्त्री जैसे चाहे वो आकर आराम से दो पुरुषों के बीच बैठ जाए, पुरुष को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन एक पुरुष जब दो स्त्रियों के बीच या स्त्री बगल में हो बैठने जाए तो वहां एक मन में आतंक सा बना रहता है, कहीं कुछ ऐसा वैसा स्पर्श ना हो जाए जिससे कि कुछ ऐसा वैसा सुनने को मिले। एक मन में आतंक रहता है। बिल्कुल 10% तो दुष्ट लोग होते ही हैं, लेकिन 70 से 80% लोग घबराए रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। यह एक मन में बना रहता है क्योंकि पुरुष की छवि इसी रूप में बन चुकी है स्त्री के दिल दिमाग में। इस कारण से एक मन में जो भय बना रहता है, इस दिशा में आप क्या कहते हैं मुन्ना लाल जी? बिल्कुल आपने सही कहा। इसका कारण मुख्य रूप से मैं समझता हूँ यह कि आज जो समाज की जिस तरह से बनावट है और स्त्रियों को जो जिस तरह से न्याय के कानून के स्तर पर अधिकार दिए जा रहे हैं, वह भी एक कारण है कि पुरुष चाहे कुछ करे या ना करे, दोषी पुरुष ही। ऐसी आज की स्थिति है, तो उसे लगता है कि कहीं कुछ न भी करूं और मुझ पर आरोप लग जाए तो संभवतः दोषी मुझे ही समाज मानेगा। यहाँ तक कि समाज में भी यह स्थिति है कि स्त्री अगर कुछ कर दे तो पहले दोषी वहां के लोग
उसे ही मानेंगे, तो मन में तो आतंक रहेगा कि न जाने क्या हो जाए, भले हम कुछ करें या न करें। एक बहुत बड़ी बात सामने आपने रखी कि कानून का संरक्षण इस तरह से नारी सशक्तिकरण के नाम पर स्त्रियों के पास है कि उसका सहारा लेकर वह जो चाहे कर सकती है, और थोड़ी देर के लिए पुरुष चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन उसे इसका आतंक सताते रहता है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं सोनी केडिया जी के पास कि इस तरह की जो सोच बनी रहती है स्त्री के मन में पुरुष के प्रति और पुरुष के मन में स्त्री के प्रति, इस सोच को हम कैसे कम कर सकते हैं, या इसे हम कुछ जो जड़ जैसी स्थिति बन चुकी है स्त्रियों के मन में और पुरुषों के मन में, हो सकता है स्त्रियां वैसी ना सोचे लेकिन हम पुरुष वैसा सोचने लग जाते हैं। तो यह जो जड़ता है इसको नरम करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए सोसाइटी में? पहले हम अपने बच्चों को समझाएं। समाज की बात तो बहुत दूर आती है, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार में, अगल बगल पड़ोस में, फिर जाके हम अपने स्कूल्स में टीचर्स के, शिक्षकों के द्वारा हम इस चीज को कम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये को एजुकेशन जो होता है, जो लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, उसके द्वारा भी हम इस चीज को कम कर सकते हैं। क्योंकि एक हवा बना दिया जाता है बचपन से ही कि वो लड़की है, वो लड़का है, तुम लड़का है, तुम लड़की है। जी, ये जो बात आई हमारे सामने कि परिवार में परवरिश के दौरान ही हम इस तरह से बातें सुनाए या उदाहरण दे जिससे कि इस तरह की सोच जन्म न ले। एक तरफ परिवार की परवरिश है और जैसा कि प्रतिमा जोशी जी ने कहा कि फिल्मों में जो अश्लील या अनैतिक या अनुचित जो दृश्य परोसे जाते हैं, अब आमने सामने है। एक तरफ परिवार है और एक तरफ सोशल मीडिया है। प्रतिमा जी आप बताएं, घर की परवरिश क्या सोशल मीडिया पर हावी हो सकती है? घर की परवरिश जरूर हावी हो सकती है, और मैं कहूंगी कि घर में जो माताजी और पिताजी हैं, तो देखिए ये जो स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, ये जो हमने दिमाग में बैठा दिया है तो ठीक है, लड़का लड़की ही है, लेकिन सबसे पहले हम उन्हें इंसान समझे। हम उन्हें ये समझाएं कि एक इंसान की तरह हम उन पर व्यवहार करें। और जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, घर में जो परवरिश हो रही है वो तो सही है, लेकिन घर में बच्चे भी देख रहे हैं कि सभी आज के जमाने में, जब से ये ऑनलाइन शुरू हो गया, जब से सबके हाथों हाथ मोबाइल आ गई है, तो क्या है कि हर कोई मोबाइल देख रहा है। एक छोटा सा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त भी वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी शिक्षा का ही विषय देख रहा हो। मैं मुन्नालाल जी की ओर बढ़ रहा हूँ। एक तरफ परिवार है और एक तरफ सोशल मीडिया है। ये बहुत आदर्श स्थिति है कि हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। हमेशा से कोई भी माता पिता यह नहीं स्वीकार करेगा कि उसने सही शिक्षा देने की कोशिश नहीं की। यदि सही शिक्षा देने की कोशिश ही की तो बाहर इतने अनाचार, दुराचार इस तरह से क्यों फैल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि परवरिश कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्रभाव के सामने कुछ सीमा तक भी नहीं टिक पा रहा है। मुन्नालाल जी आप क्या कह रहे हैं? केवल परवरिश से नहीं, हमारे परिवेश पर भी निर्भर करता है। यह परिवेश हमारा कैसा है, तो यह परिवेश इतना विकृत हो चुका है। और जहां तक सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया की आज भूमिका ही नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए कि सोशल मीडिया पर वैसे कम लोग आ रहे हैं जो सही दिशा को रेखांकित कर रहे हैं। वो है व्यक्ति का कि वह किस तरह उसका उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया का हम जैसा उपयोग करेंगे, सोशल मीडिया की भूमिका वही होगी। तो मैं अब चल रहा हूं सोनी जी के पास। बात आ रही है कि सोशल मीडिया यदि सही दिशा में चले, आपको मैं बताऊं कि यदि ऑनलाइन एक आर्टिकल विद्यार्थियों को यदि शेयर किया जाए, स्क्रीन शेयर, तो उसके बीच में ऐसे दृश्य आ जाते हैं, ऐसे कुछ आ जाता है जिससे कि देखकर हम सहज नहीं रह पाते, असहज हो जाते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया ने अपने आप में उस छवि को समा लिया है जिस छवि को हमेशा पुरुष देखना भले ही ना चाहे, लेकिन देखने पर, मिलने पर, देखने में कोई भी
उसे संकोच अनुभव नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? और यदि उम्मीद की दिशा हम नहीं बना पाते हैं तो फिर हम क्या करें ऐसा जिससे कि कुछ बात आगे बढ़ पाए और पुरुष को लेकर स्त्री के मन में, स्त्री को लेकर पुरुष के मन में कुछ परिवर्तन आए। जी सुनिए। हमें मतलब एक ऐसा विषय रखना पड़ेगा अपने स्कूल में कि जिसके द्वारा हम अपने मतलब छात्र छात्राओं को बताएं, समझाएं, इस बात को लेके सबके मन में छवि है उसको अच्छे से पढ़ाएं कि हाँ ये चीज होता है, ऐसे होता है, इस एज के बाद, इस उम्र के बाद ये सब होना चाहिए। तो जैसा कि विदेशों में हम जानते हैं कि सेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हमारे भारत में इस चीज के ऊपर मतलब इस चीज को पढ़ाना चाहिए स्कूल में, ताकि जो छवि है वो बहुत कम हो जाए। जिस चीज को हम लोग रखना चाहते थे ढक के, वो सोशल मीडिया ने रहने नहीं दिया। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए कि सही गलत के बारे में उन लोग को बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग नहीं रोक सकते हैं। हम यदि सोशल मीडिया में हैं, हम कुछ कहने कुछ लिखने को स्वतंत्र वहां है, अपने लिए जगह बना पा रहे हैं, तो हम व्यक्तिगत स्तर पर एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि संस्थागत कोशिश देखी जाए तो बिल्कुल सही कहा सोनी केडिया जी ने कि यदि शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो किसी भी तरह का संस्थान हो, वहां ऐसे विषय लिए जाएं और इस पर खुलकर चर्चा हो, तो अवश्य ही जो तस्वीर बनती है स्त्री के दिमाग में पुरुष की और पुरुष के दिमाग में स्त्री की, वह तस्वीर सुधरने लगेगी। लेकिन एक लाचारी, विवशता पुरुष मन पर है कि वह भी एक इंसान है, उसके पास भी एक मन है, उसकी भी इंद्रियां हैं। जब आइटम सॉन्ग में आकर यह कहे आ गटक ले, चख ले, मैं हलवा हूं, मैं चिकन मिटन बिरयानी हूं, ये मैं सोडे की बोतल हूं, गटक ले, ये इस तरह का जो आमंत्रण है, कहीं ना कहीं फिल्म उद्योग को, मनोरंजन उद्योग को तो लाभ पहुंचाता है, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत बड़ा खतरा आमंत्रित करता है। तो इस दिशा में मैं प्रतिमा जोशी जी से जानना चाहूंगा कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इस तरह की जो प्रस्तुतियां रहती हैं फिल्मों में, सोशल मीडिया में या किसी भी तरह की मीडिया में, उसके खिलाफ क्या ऐसा कुछ किया गया है अब तक? सही है, जो इस प्रकार के आइटम सॉन्ग जो फिल्मों में दिखाई जाती है, तो लोगों को उसी आइटम सॉन्ग देखने के लिए ही वो जाते हैं। जैसे पहले के सिनेमा में हेलन को देखने लोग जाते थे, तो अभी जैसे कि है हम लोग जैसे संस्था की तरफ से, तो ऐसा ये भी संभव नहीं है। देखिए अगर मैं चाहती हूँ, मान लीजिए ऐसा कोई आइटम सॉन्ग आया, तो करोड़ों 100 करोड़ की फिल्में टिकट बिक रही है, तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे दर्शक ही कर रहे हैं। तो इसमें अभी यही है कि संस्था की ओर से या फिर कोई जनता ही आवाज उठाए या सिनेमा घर में जाए। नहीं, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि एक एक्टिविस्ट होने के नाते आपने अब तक इस दिशा में कोई पहल की? नहीं, अभी तक तो पहल नहीं की, बस देखती हूँ, बुरा लगता है, बस तो इतना बेचारा पुरुष हो गया, तब तो पुरुष बेचारा है, उसके सामने मटन चिकन बिरयानी दिया गया और कहा गया कि नहीं तुम फल फूल खाने का शौक पालो। ये कैसे हो सकता है? देखिए बंदिशें रखेंगे तो वो और भी ज्यादा आगे आएगा। तो वो पुरुषों के दिमाग में ऐसा ये जो चीज परोस रहे हैं, तो उसको देखने की इच्छा क्यों? ये मैं आपसे पूछती हूँ कि पुरुष क्यों जाए ऐसा देखने के लिए? स्त्रियां नहीं जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत संकोच तो उन्हें रहता है, लेकिन पुरुष क्यों जाते हैं? ये पुरुष वर्ग का भी तो थोड़ा दोष तो है। एक तरफ बात आती है कि प्रतिबंध हटाना चाहिए, जितना हम रोकेंगे हमारी इच्छा, रुचि और जरूरत उतनी ही बढ़ेगी। और दूसरी तरफ इतना खुला अवसर है सोशल मीडिया में, मोबाइल में,
तो यह बात कुछ अंतर विरोध जैसी नहीं दिख रही है? यदि इतना कुछ उपलब्ध है तो प्रतिबंध कहाँ है? यानी कि जो प्रतिबंध है वह एक औपचारिकता बनकर रह गया है। पालन पोषण की नैतिकता महज औपचारिकता है और हम विवश हैं कि हम बस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नैतिकता, ऐसे आदर्श टिकने वाले शायद नहीं है। यही कारण है कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर हावी है। सोनी जी, आप क्या कह रही हैं? जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब जब हम लोग पिक्चर या सिनेमा जाते हैं या बचपन से या बड़े हुए, तो हम लोग क्या सुनते हैं कि एडल्ट पिक्चर है। मतलब ये कौन बोलता है? ये पुरुष लोग जो घर के होते हैं उन लोग चले जाते हैं कि तुम लोग के देखने लायक नहीं है। तो मेरे मन में सिर्फ ये सवाल आता है, क्या देखने लायक नहीं है? आज सब पुरुष लोग जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सब कोई जा रहा है, लेकिन लेडीज को नहीं लेके जाते हैं, महिला को छोड़ के जाते हैं घर में कि एडल्ट है। तो क्या एडल्ट है, क्या नहीं देखना है? आप लोग देख सकते हो, हम लोग नहीं देख सकते, तो क्यों? ये बहुत मतलब ये चीज है ना, मतलब मैं यहाँ एक बात रख रहा हूँ कि अपने एक कलीग से मैंने कहा, महिला कलीग से, क्या आइटम सॉन्ग देखती हो? उसने कहा यह तो पुरुषों के लिए बना हुआ है। एक अकेली स्त्री आइटम सॉन्ग में चिकनी चमेली को ले लिया जाए, हाय गर्मी को ले लिया जाए, तमाम है। तो एक अकेली स्त्री 1000 पुरुषों को नचा रही है, वहां कोई और दूसरी स्त्री नहीं है। तो यह मान लिया जाता है कि स्त्रियों को उस रूप में पेश करना पुरुषों के उद्देश्य से है। जाहिर सी बात है, इसमें जब पुरुषों के उद्देश्य से है तो स्त्री जाकर वहां क्या देखेगी आइटम सॉन्ग में? यह एक बात आती है। और जो चीजें पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र है, स्त्री के लिए वह सामान्य सी बात है। इसलिए नॉर्मली यह समझ लिया जाता है कि यह स्त्रियों के लिए नहीं है। लेकिन मनोविज्ञान ने यह साबित किया है, और आप कई वीडियोस देखेंगे जहां यह बात स्वीकार की जाती है कि यह जरूरत दोनों की है। बस किसी की अभिव्यक्ति या किसी की मांग, कोई खुलकर इसकी मांग करता है और कोई दबे और संकोच भाव से इस मांग को रखता है और उसे पूरा भी करता है, जीना भी चाहता है। यह अलग बात है कि कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के बाहर है।